हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आपका संडे बहुत अच्छे से जा रहा होगा। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं रोजाना की तरह आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होने के साथ साथ बहुत सारी नई अपडेट हैं जिनसे आपको रूबरू कराती हैं। उसी क्रम में आज की पहली खबर है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 8वें वेतन आयोग के लिए भेजा सुझाव। देश 8वें वेतन आयोग के गठन के क्रम में प्रदेश के वित्त विभाग की ओर से कर्मचारी संगठन जो हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से देश भर में कोई भी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित नीति न होने का मुद्दा उठाया। इसके कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन मिल रहा है। परिषद ने 2019 के न्यूनतम मजदूरी कोड को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाने का सुझाव देते हुए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारण करने का सुझाव दिया है। परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी प्रकार पेंशन में 9,000 की पेंशन को 30,000 तक संशोधित किए जाने का भी सुझाव आया है। नर्सिंग शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली बनने से नियमित भर्ती के साथ ही तय होगी पदोन्नति। कमेटी गठित हो चुकी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रही नर्सिंग कॉलेजों के शिक्षकों की अब सेवा नियमावली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमावली बनने से जहां नियमित भर्ती हो सकेगी, वहीं पदोन्नति सहित अन्य सेवा शर्तें भी स्पष्ट रहेंगी। अब तक इन कॉलेजों में संविदा के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हर कॉलेज में शिक्षकों का मानक बनाया गया है कि किसको क्या देना है। कॉलेज में 40 से 60 छात्रों के दाखिले पर प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रोफेसर के 1-1 पद, एसोसिएट के 2, असिस्टेंट के 3, ट्यूटर के 8 से 16 पद का मानक है। अभी संविदा पर हुई नियुक्ति में प्रधानाचार्य को 1.4 लाख, उप प्रधानाचार्य को 1.20 लाख, प्रोफेसर को 1 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर को 80,000, असिस्टेंट को 70,000 और ट्यूटर को 45,000 प्रति माह मानदेय दिया जाता है। जयशंकर ने स्याही लगी अंगुली से बताई लोकतंत्र की मजबूती। सवाल, क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र खतरे में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के म्यूनिख में भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत का जोरदार उदाहरण पेश किया। क्या वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र खतरे में है। इस सवाल पर जयशंकर ने अपनी स्याही लगी अंगुली दिखाकर बताया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। जयशंकर ने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए कहा, मैं लोकतंत्र को लेकर आशावान हूं। मैं अभी अपने राज्य में चुनाव में हिस्सा लेकर आया हूं। बीते साल हमारे देश में राष्ट्रीय चुनाव हुए। 90 करोड़ मतदाताओं में से 70 करोड़ ने इसमें हिस्सा लिया। हम एक ही दिन में नतीजे घोषित करते हैं और नतीजों के बाद हमारे यहाँ विवाद नहीं होता। 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा अमेरिकी विमान। आज 157 लोग और आएंगे। सैन्य विमान में 119 लोग आने वाले थे, लेकिन 3 की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो नहीं आए। अमेरिकी सेना का विमान 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर शनिवार देर रात करीब 11:38 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। पहले 119 लोगों के आने की जानकारी थी, लेकिन 3 लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उनकी वापसी अब देरी से होगी। वहीं अमेरिका से 157 अवैध प्रवासियों को लेकर रविवार को एक और विमान अमृतसर पहुंचेगा। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, नाम पर कल लग सकती है मोहर। दिल्ली के लिए भाजपा आज नियुक्त कर सकती है पर्यवेक्षक। प्रधानमंत्री के देश लौटने पर चर्चाओं का दौर हुआ गर्म। यूपी बोर्ड 12 जिलों के लिए रिजर्व होगा प्रश्न पत्रों का अतिरिक्त सेट। दोबारा परीक्षा कराने की स्थिति में किया जा सकेगा इसका उपयोग। प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के लिए सभी कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश के 12 जिलों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। इन चिन्हित जिलों में पेपर के 2 सेट के अतिरिक्त भी 1 सेट रखा जाएगा, जो पुनः परीक्षा की स्थिति में प्रयोग किया जा सकेगा। इसे लेकर मुख्य सचिव की ओर से विशेष निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली ने आखिरी गेंद पर मुंबई को हराया। मुंबई ने 165 रनों का दिया था लक्ष्य। शेफाली की आक्रामकता और प्रसाद के नाबाद 27 रन ने दिलाई जीत। फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप इन सितंबर-अक्टूबर 2025। फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप सितंबर-अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब गुजरात के ढोलेरा में इसकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। शनिवार को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। नाम में परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। यह नियमों के अधीन है। यह केंद्र और राज्य सरकार की नीति अनुसार संचालित होगा। एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ ने पलटा। शाहनवाज से मोहम्मद समीर करने की मांग खारिज हो गई। मैट्रिक परीक्षा कल से 1677 केंद्रों पर होगी। 15 लाख छात्र होंगे शामिल। 2 पाली में होगी परीक्षा। केंद्र के अंदर अवैध तरीके से प्रवेश किया तो होंगे निष्कासित। खबर है बिहार से। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा जो वार्षिक है वो सोमवार से शुरू हो रही है। परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 1677 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार परीक्षा में 15.85 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें से 7.67 लाख छात्र हैं और 8.18 लाख छात्राएं हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी बिहार बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था अलग रखी गई है।
राइटर उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। राइटर की सुविधा लेने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 मिनट प्रति घंटा का अतिरिक्त भी समय दिया जाएगा। परीक्षा में सावधानियां भी हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो उसे ले जाने से बचें। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकेंगे, ये तो पहले भी खबर आ चुकी है। क्रेडिट ऑफिसर के 1000 पदों पर मौके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 1000 पदों को भरने के लिए स्नातक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आवेदन प्रक्रिया करने के लिए centralbankofindia.co.in पर लॉगिन करें, जहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC EWS के लिए 750 रुपये, SC ST वर्ग और दिव्यांगों के लिए 150 रुपये होगा। शिक्षा से जोड़ने में बिहार का किलकारी बाल भवन देश में अव्वल है। इतनी रचनात्मकता किसी राज्य के किलकारी बाल भवन में नहीं। यहाँ के 5000 से अधिक बच्चे देश से लेकर विदेश तक पहुंच चुके हैं। बच्चों को देश विदेश की शिक्षा से जोड़ने में किलकारी भवन बिहार देश भर में अव्वल है। किलकारी बाल भवन पटना के साथ अन्य जिलों के बाल भवन में जितनी गतिविधियां होती हैं उतनी किसी भी राज्य के बाल भवन में नहीं होती हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए अध्ययन में 100 में से इसे 99 अंक मिले हैं। किलकारी के 6 छात्र अभी राष्ट्रीय नाटक संस्थान में पढ़ाई भी कर रहे हैं। बाल विज्ञानियों को मिला है पेटेंट। देश भर में पटना किलकारी के बाल वैज्ञानिक अर्पित और उनकी टीम को नवाचार के लिए पेटेंट भी मिला है। उनकी टीम जो उसने पानी में आर्सेनिक कम करने के लिए फिल्टर बनाया है। इस फिल्टर की मदद से बिहार में गंगा किनारे लगभग 500 गांव और लाखों की आबादी को आर्सेनिक मुक्त पानी भी मिल रहा है। इस फिल्टर पर बाल वैज्ञानिकों को भी फिर से पेटेंट मिला हुआ है। 3 मिनट में AI का नया टूल कमाल करेगा। परप्लेक्सिटी के नए टूल से हर दिन पूछ सकेंगे 500 सवाल। गूगल चैट GPT से होगा कड़ा मुकाबला। एंड्रॉइड, iOS और मैक पर जल्द आ जाएगा। क्या है ये परप्लेक्सिटी AI? परप्लेक्सिटी AI एक सर्च इंजन है जो बड़े भाषा मॉडल्स का इस्तेमाल करके यूजर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता है। भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास हैं CEO। भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास इस कंपनी के CEO और सह संस्थापक हैं। उन्होंने साल 2022 में एंडी कोनविंस्की, डेनिस यारात्स और जॉनी हो के साथ इस कंपनी की स्थापना की। श्रीनिवास पहले ओपन AI में रिसर्चर के रूप में काम कर चुके हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन ही समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में सारे सेशन आप तक पहुंच सकें, सारी न्यूज आप तक अपडेट रहें। और इसी मंगल कामना के साथ कि मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।